चलिए आज जानते हैं भगवान महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली के कुंडग्राम में क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के चैत्र शुक्ल तेरस को हुआ था। कहा जाता है कि भगवान महावीर के जन्म से पूर्व उनकी माता त्रिशला को 16 स्वप्न दिखे थे, जिनका अर्थ था कि उनक पुत्र धर्म का प्रवर्तक, सत्य का प्रचारक, जगत गुरु, ज्ञान प्राप्त करने वाला, अन्य लक्षणों आदि से युक्त होगा। जब महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था तब उनके जन्म की खुशी को लेकर पूरे 10 दिन उत्सव मनाया गया था और राजा सिद्धार्थ का यह भी कहना था कि महावीर स्वामी जी के जन्म के बाद इनके भंडारण में हरदम खजाने की वृद्धि होती रही। इसीलिए राजा सिद्धार्थ ने इनका बचपन में नाम वर्धमान रखा था। महावीर स्वामी जी बचपन से ही साहसी, ज्ञानी, तेजस्वी और अति बलशाली थे। 8 बरस के हुए तो उन्हें पढ़ाने, शिक्षा देने, धनुष आदि चलाना सिखाने के लिए शिल्पशाला में भेजा गया। एक बार जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो मैदान में एक बड़ा सांप दिखाई दिया। उनके दोस्त डर गए और सांप को देखकर भाग गए, लेकिन वर्धमान बेखौफ थे। उन्होंने सांप को पकड़कर पास के पेड़ों में डाल दिया, जिसके कारण इनका नाम वीर, अति वीर और सन्मति पड़ गया। महावीर स्वामी जी ने अपने माता पिता की मृत्यु के 2 साल बाद वैराग जीवन की और अपना पहला कदम बढ़ा लिया। महावीर स्वामी जी जब अपना वैराग जीवन लिया था तब उनकी उम्र मात्र 30 साल की थी। 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने राज वैभव को त्याग किया दिया और संन्यास धारण किया, आत्मकल्याण के पद पर निकल गए। महावीर स्वामी जी ने अपना घर त्यागने के बाद केशलोच किया और जंगल में रहने लगे। वर्धमान महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। अंत में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आसक्तियों पर विजय पाने के लिए अगले 12.5 साल घने मौन और ध्यान में बिताए। वह सावधानी से जानवरों, पक्षियों और पौधों सहित अन्य जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने से बचाते रहे। इस दौरान उन्होंने घोर तपस्या भी की, ज्यादातर समय उपवास किया, नंगे पैर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे और सभी प्रकार की कठिनाइयों का शांति से सामना किया। 12.5 वर्ष की इस साधना अवधि के दौरान उन्होंने एक भयंकर और जहरीले सांप का सामना किया और अपने करुणामय दृष्टिकोण से उन्हें शांत किया। इसके अलावा एक बार किसान ने उनके कानों में कील ठोक दी तो भी उन्होंने शांति से कष्ट सहे। उन्होंने अपना लगभग 6 महीने लंबा उपवास को तोड़ने के लिए चंदनबाला से भोजन ग्रहण किया। अंत में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने उपदेश देना शुरू किया। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया। उनके शिक्षण का अंतिम उद्देश्य यह था कि जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए और एक स्थायी आनंदमय अवस्था को प्राप्त किया जाए। इस आनंदमय अवस्था को मुक्ति, निर्वाण, पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष के रूप में भी जाना जाता है। महावीर स्वामी जी ने अपना आखिरी उपदेश पावापुरी नगरी में दिया था। कहा जाता है कि यह समागम 48 घंटे लगातार चला था। महावीर स्वामी जी की मृत्यु 25,500 पूर्व में 72 की उम्र में हुई थी। निर्वाण के रूप में जानी जाने वाली यह घटना हिंदू और जैन कैलेंडर के अंतिम दिन हुई। हम इसे दिवाली या दीपावली, रोशनी का त्योहार, के रूप में मनाते हैं और इसे निर्वाण महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है।